बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूप्लेशिया कि न्यूप्लेशिया क्या है हमारे साथ। न्यूप्लेशिया जो है हमारे साथ अनकंट्रोल ग्रोथ है, ठीक है। क्या है अनकंट्रोल ग्रोथ? अनकंट्रोल ग्रोथ मोनोक्लोनिकल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो न्यूप्लेशिया असल में हम किस चीज़ को कहते हैं? कैंसर को कहते हैं, ठीक है, कैंसर। तो इसमें यहाँ पर तो इतना डिटेल नहीं है, वहाँ पर मैं जो है सिंपली समझा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूप्लेशिया, ठीक है। तो न्यूप्लेशिया क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूप्लेशिया, न्यूप्लेशिया, ठीक है। न्यूप्लेशिया क्या है? तो न्यूप्लेशिया यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमारे साथ क्या है? नॉर्मल सेल है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 नंबर कि हमारे साथ नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल किसको कन्वर्ट होगा? नॉर्मल सेल नॉर्मल सेल जो है, मतलब नॉर्मल सेल ये क्या करेगा? दो फंक्शन करेगा। 1 टू नॉर्मल फंक्शन करेगा, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। और एक करेगा कौन सा फंक्शन? कैंसर फंक्शन, या इसको हम एबनॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। कौन सा वाला? एबनॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो जिसकी दो पढ़ेंगे इसको, तो एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड इसके पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। इनके दो चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं किस चीज़ की थोड़ा सा एबनॉर्मल आपको बताता हूँ, फिर जो है नॉर्मल की तरफ आता हूँ, ठीक है। एबनॉर्मल सेल जो है हमारे साथ एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। जब एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे, कौन सी एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे? सेल या टिश्यू, तो क्या होगा? ये कौन सा, ये डिवाइड होगा, कौन सी वाली? ये अनरेगुलेटेड होगा, अनरेगुलेटेड करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली क्या करेंगे? इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। और यह हमारे साथ मोनोक्लोनल होगा। क्या चीज़? मोनोक्लोनल, ठीक है। ये 3 टाइप्स हो गए, मोनोक्लोनल होगा। ये जो है हमारे साथ मोनोक्लोनल जो है ये कैंसर सेल है, ठीक है। मैं यहाँ पर बताता हूँ जी, मोनोक्लोनल को उठाते हैं, कौन सी चीज़ को? मोनोक्लोनल को। मोनोक्लोनल हमारे साथ क्या है? मोनोक्लोनल जो है ये हमारे साथ कैंसर सेल है, कैंसर सेल। और ये किसको? दो को डिवाइड होगा, एक को हम कहते हैं बिनाइन कैंसर और दूसरे को हम कहते हैं कौन सा? मेलिग्नेंट, ठीक है। तो इन दोनों को हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मतलब ये हमारे साथ क्या है? सेल है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या हो जाएंगी? इस सेल में हमारे साथ जब इस सेल पे स्ट्रेस्ड होगा, बाहर से स्ट्रेस्ड होगा, तो ये क्या होगा? इसमें ये हाइपरट्रॉफी भी चेंज हो जाएंगी। किस चीज़ पे? हाइपरट्रॉफी में ये चेंज हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, इसका हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जो है इसमें क्या है? इसमें रेगुलेशन है और रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये हाइपरट्रॉफी जो है का चेंज होगा। एक तो ये हमारे साथ क्या क्या होगा? इसमें तो एक मोनोक्लोनल होगा, मोनोक्लोनल चेंज होगा, या पॉलीक्लोनल को तब्दील हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
पोलो क्लोनल को, ठीक है, पोलो क्लोनल। तो या मोनोक्लोनल को हो जाएंगे या पॉलीक्लोनल। और ये जो है हमारे साथ दो होगा, मतलब ये रेगुलेशन या अगर रेगुलेशन कौन सी वाली, वो रेगुलेशन होगा और एक रिवर्सिबल होगा। क्या चीज़? रिवर्सिबल, ठीक है। अगर ये हमारे साथ रिवर्सिबल नहीं हुई या रेगुलेशन इसकी नहीं हुई तो ये आफ्टर चेंज हो जाएंगे किस चीज़ को? कैंसर को। आफ्टर चेंज कैंसर, तो ये कहाँ चेंज हो जाएंगे? कैंसर को चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्लोनलिटी की, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो है क्या है, मैं यहाँ पर लेता हूँ क्लोनलिटी, ठीक है। तो क्लोनलिटी हमारे साथ क्या है? क्लोनलिटी में लेता हूँ ऐसी G6PDH, ठीक है, G6PDH। तो G6PDH क्या है हमारे साथ? ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, एक फादर से आते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फादर क्रोमोसोम और एक होते हैं मदर क्रोमोसोम, मदर क्रोमोसोम, ठीक है। एक फादर से एक मदर से, तो ये कैसे होंगी मैं बताता हूँ। ये हमारे साथ में थोड़ा दूसरा पेन पे लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। ये हमारे साथ होगी 1 नंबर G6PDHA, या होंगी G6PDHB। लास्ट वाली जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ क्या होगा? G6PDH और C, ठीक है। तो जो ये लास्ट वाली हमारे साथ है ना, ये वाली, तो ये लास्ट वाली रो इसका क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब एनी बॉडी में ये क्या होता है? एनी बॉडी है डिफरेंट, हर बॉडी में ये क्या होता है? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ इसमें क्या चेंज होता है? XXY चेंजेस, XXY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले XXY से पहले मैं ये चीज़ें जो है थोड़ा आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ क्लोनलिटी और ये क्या चीज़ है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये जो है हमारे साथ क्या है, ये है हमारे साथ पैथोलॉजिकल, मैं बताता हूँ पैथोलॉजिकल, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप लोगों को बताता हूँ कि फिजियोलॉजिकल क्या है। तो फिजियोलॉजिकल हमारे साथ हाइपरप्लेशिया होता है। मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाता है? हाइपरप्लेशिया। और हाइपरप्लेशिया किस चीज़ में होता है? हाइपरप्लेशिया तो यूट्रस में, यूट्रस पे क्या होता है? हाइपरप्लेशिया किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। और किसकी स्ट्रेस की वजह से? हमारे साथ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस स्ट्रेस, प्रेगनेंसी के स्ट्रेस की वजह से, प्रेगनेंसी जो इसमें प्रेगनेंसी का स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से क्या होता है? रिस्पांस में हमारे साथ जो यूट्रस है वो लार्ज साइज हो जाता है, लार्ज इन साइज, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। तो ये क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ है रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? फिजियोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिजियोलॉजिकल। एक और जो है एग्जांपल में फिजियोलॉजिकल लेता हूँ, ठीक है। एक और ये है हमारे साथ फर्स्ट EEG, मैं लेता हूँ EEG फर्स्ट, ठीक है। पर ये दूसरा मैं लेता हूँ EAG सेकंड, ठीक है, EAG सेकंड। तो EAG सेकंड जो है हमारे साथ वो क्या हो सकते हैं? ओके, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे? रेगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं सेकंड EG फिजियोलॉजिकल लेता हूँ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कैसे है? देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे ही यूट्रस पे क्या लगेंगे? पोर्स लगेंगे, तो यूट्रस बिकम क्या हो जाएंगे? रिवर्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ये फीमेल है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। और फीमेल क्या है हमारे साथ? प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है।
और प्रेग्नेंट की वजह से क्या लगता है, इस पर जो फोर्स लगे तो यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस एक्सेसिव ग्रोथ करेंगे, एक्सेसिव ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से क्या हो जाएंगे, इसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से चेंजेस आ जाएंगे, चेंजेस, ठीक है। तो एक्सेसिव की वजह से क्या आ जाएंगे, यूट्रस में एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है ये क्या हो गई, ये रिवर्सिबल होता है, क्या चीज़, रिवर्सिबल। तो ये जो है हमारे साथ दूसरा एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल था किस चीज़ की, फिजियोलॉजिकल की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये G6PD जो है अल्फ़ा हर दूसरे इंसान में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है, कि ये कैसे होता है। मतलब मैं यहाँ पर दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। ये क्या है हमारे साथ, ए, ठीक है, ए बी, 1 सेल है, ठीक है, 2 3 एंड 4, ये 4 टाइप ऑफ सेल मैंने लिया है, ठीक है। कौन सा सेल है ये है हमारे साथ G6PD, ठीक है, ऊपर मैंने जो आप लोगों को बता दिया। तो ये क्या करेगा, इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होगी, ठीक है। 1 क्रोमोसोम इनएक्टिव, मतलब इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें बी है। सो इसका मतलब क्या है, इसमें ए, इसमें बी, इसमें ए, इसमें बी। तो ये इसका मतलब क्या है कि इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसमें जो है क्या है, ये मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, ए और बी। तो यहाँ पर ए लिया, ए बी, यहाँ पर मैंने बी को क्रॉस किया, ए बी, यहाँ फिर भी मैंने ए लिया, ए और बी, यहाँ पर फिर मैंने क्या, किसको क्रॉस किया, बी को क्रॉस किया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको मतलब है इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम क्या है, इनएक्टिव एंजाइम फ्रॉम वन ईच। हर एक में एक एक एंजाइम जो है, एक एक जो है हमारे साथ क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको लेता हूँ, ठीक है। ये समझ गए ना कि हमारे साथ एक एक एंजाइम इसमें क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो तो इसका वैल्यू क्या आता है हमारे साथ, इसका वैल्यू आता है 1.1, ठीक है। जब इसका वैल्यू मतलब मैं लेता हूँ, मतलब ये सेल्स है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसका ये 1 2, ये सेल है, ये मैंने लिया ए बी, ठीक है। और ये फर्दर दूसरों को डिवाइड हुआ ए बी या ए बी और ए बी, ठीक है। ऐसे एक एक सेल जो है, ये दूसरा वाले बिग सेल जो है ए और बी, फर्दर जो है डिवाइड हुआ ए बी। और इसमें क्या हुआ, पी फर्दर जो है हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया हुआ ए बी और ए बी, ठीक है, इसी तरह। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए है, इसमें ए होगा, इसमें बी होगा, इसमें बी होगा, इसमें बी होगा, इसमें ए होगा, इसमें बी होगा, इसमें बी होगा, इसमें ए होगा। सपोज़ मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी ए बी, ये सेल जो है ये फर्दर जो है डिवाइड हुई, ठीक है। ये भी जो है हमारे साथ फर्दर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर मैं ए करता हूँ, यहाँ पर मैं बी करता हूँ, ए और बी, ठीक है, ए बी। जब ये वैल्यू जो है 1.1 जो क्या है हमारे साथ, इसका वैल्यू जो है 1.1 आया, और ये हमारे साथ क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। जब इसका वैल्यू हमारे साथ इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजेज 1.3, दे कॉल्ड कैंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आया, मैं ऐसे काउंट करता हूँ, ए इसमें हुआ, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो सपोज़ मैंने लिया कि वह 3 से क्या हो, ये बढ़ गया है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, हमारे साथ कैंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं लेता हूँ, सपोज़ ये हमारे पास आया 1.4, ठीक है, क्या है 1.4। तो ये सेल हमारे साथ क्या है, ये सेल जो है हमारे साथ एबनॉर्मल सेल्स है, ठीक है, क्या है, एबनॉर्मल सेल है। इस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है।
एग्जांपल क्या है, हमारे साथ एंडोमेट्रियम है, ठीक है, क्या चीज़, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये यूट्रस का लेयर्स होता है, यूट्रस लेयर है ये, ठीक है। और इसका दूसरा लेयर क्या है, मायोमेट्रियम है, क्या चीज़ है, मायोमेट्रियम। तो आओ दूसरा है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम तीसरा, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा से लिया, एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या करेंगे, देखो ओनली वन सेल जो है प्रोलिफरेट करेगा। इसमें कौन सा सेल, ओनली वन सेल जो है, ओनली वन सेल कैन प्रोपिलेट, ओनली वन सेल प्रोपिलेट। इसमें वन सेल जो है प्रोपिलेट करेगा, ठीक है। कौन सी वाली सेल, वन सेल, मतलब ये मैं वन सेल लेता हूँ, ठीक है। तो ये वन सेल जो है ये क्या करेगा, नीचे जो है फर्दर ज़्यादातर सेल को क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वन सेल आर कॉल्ड कैंसर सेल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वन सेल आर कॉल्ड कैंसर सेल, ये क्या होगा, कैंसर सेल हो जाएंगे हमारे साथ। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, स्लोली इंक्रीज एक्सेसिवली, ठीक है, ये हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन ये स्लोली क्या होता है, इंक्रीज होता है, और क्या होता है, एक्सेसिवली होता है, ठीक है, ये याद रखो। और ये हमारे साथ क्या है, इसमें जो अदर सेल होंगे ना, इसमें तो अदर सेल क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। थर्ड बात है, याद रखो, अदर सेल जो होंगे, अदर सेल और नॉर्मल, ठीक है। इसमें और सेल क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। जो हमारे साथ लिम्फ नोड के बाद आते हैं, मैं करता हूँ लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड हमारे साथ क्या है, लिम्फ नोड हमारे साथ है, इसमें दो चेंज होते हैं, ये याद रखो। इस एक हमारे साथ है लाइट चेंज, और दूसरा है हमारे साथ कौन सी, हेवी चेंज, ठीक है। तो इसको हम लेंडा चेंज कहते हैं, ठीक है, और इसको एक को हम कापा चेंज कहते हैं, ठीक है। मतलब 3.1 रेशियो मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को कि इसको हम क्या कहते हैं, लेंडा चेंज कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कापा चेंज, लेमडा चेंज और कापा चेंज। एफ एन हायर देन मेलिग्नेंसी इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है कि ये हमारे साथ जो ये 3.1 से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ मेलिग्नेंसी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मेलिग्नेंसी कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारे साथ है। तो हमारे साथ ऐसे ही कैंसर जो है बिनाइन और मेलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम चलते हैं दूसरी पेज पे, उसको हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर्स, ठीक है, जो हमारे साथ क्या होता है, डिवाइड करते हैं। लेकिन इससे मैं एपिडेमोलॉजी टू बताता हूँ, इसका एपिडेमोलॉजी है ये भी थोड़ा लाजिम है, ठीक है, इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, थोड़ा सा लाजिम है। तो एपिडेमोलॉजी में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एपिडेमोलॉजी किसकी, एपिडेमोलॉजी वन चिल्ड्रन की, ठीक है, और दूसरी हमारे साथ कौन सी, चिल्ड्रन की, ठीक है, और एडल्ट की। तो चिल्ड्रन क्या होगा, काजेज डेथ, ये कि काजेज क्या करेगा, कॉजेज, चिल्ड्रन में क्या काज होता है, डेथ काज करता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे साथ एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंट्स, ठीक है। तीसरा जो है हमारे साथ क्या होता है, कैंसर और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे साथ क्या, एपिडेमोलॉजी वाली, काजेज ऑफ डेथ, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, काजेज ऑफ डेथ, ज़्यादातर डेथ कहाँ से होता है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज से, सेरेब्रोवास्कुलर, ये याद रखो, डेथ होते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और फिर इसके साथ कैंसर, फिर जो है इसमें कैंसर आते हैं,
और फिर जो है रिस्पायरेटरी डिजीज़ आती है। तो ज़्यादातर डिथ जो है वो कहाँ से होता है, काजेज ऑफ डिथ जो है थे मैं यहाँ पर बता दूँ, चिल्ड्रन में एक्सीडेंट्स, ठीक है, कैंसर्स, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, ऐसे रिस्पायरेटरी डिजीज़, कैंसर, सेरेब्रोस्क्लेरोसिस, और ये कहाँ होता है, ये हमारे साथ एडल्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये एक एडल्ट था, एक चिल्ड्रन था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे साथ मैं मेलिग्नेंट और थोड़ा सा ये नोमेनक्लेचर जो है वो बताता हूँ, ठीक है। जो हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एडिनोमा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ, एडिनोमा, तो एडिनोमा जो है वो का बिनाइन है हमारे साथ, ठीक है, क्या बिनाइन। तो ये मेलिग्नेंट होगा, और मेलिग्नेंट में क्या होगा, मलिग्नेंट में क्या होगा, मलिग्नेंट हमारे साथ एडिनोकार्सिनोमा होगा, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ पेपिलोमा होगा, दूसरा मैं लेता हूँ क्या चीज़, पेपिलोमा। तो पेपिलोमा जो है उधर क्या हो जाएंगे, ये हमारे साथ पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ लाइपोमा, तो लाइपोसarcoma हो जाएंगे, ठीक है, लाइपोमा, ठीक है। तो फर्दर ये क्या हो जाएंगे हमारे साथ, लाइपोसarcoma हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब दूसरा जो हमारे साथ फर्स्ट एड में जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा अच्छा है, वो मैं उससे बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से कैंसर कहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे साथ देखो, ये है हमारे साथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल में क्या क्या आएगा, हेमेंजियोमा आएगा, एंजियोसार्कोमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ है बिनाइन, और ये क्या है, मेलिग्नेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से पीडीएफ याद कर सकते हो, एडिनो पेपिलोमा, एडिनो कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा। तो ब्लड वेसल बीएससी स्मूथ मसल में लियोमायोमा आता है, लियोमायोसार्कोमा आता है। तो स्टेटोटाइट मसल में क्या आता है, रिबेडोमायोमा आता है, रिबेडोमायोसार्कोमा आता है। पाइब्रोमा, पाइब्रोसार्कोमा, अस्टियोमा, अस्टियोसार्कोमा, लिम्फोमा, लिम्फोसार्कोमा, और स्मॉल मिलेनोमा, मिलेनोसाइट्स में जो आता है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ग्रेड्स वगैरह पढ़ेंगे, और फिर जो है आगे वाले लेक्चर में ग्रेड्स और कार्सिनोजिन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह।